डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और जिसका हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन ये है कि किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक 63, 65, 67 एपी है और एक 3, 10, 17 के nवें पद समान होगा, यानी कि कितना नंबर का पद समान होगा वही n निकालना है। अभी हमारे पास दिया गया ये है इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट कि an दोनों का कब बराबर होगा। ठीक है, बराबर कर ही देते हैं, an दोनों बराबर है। एक का a, जैसे इसका जो a है वो है 63 और इसका जो a है वो है 3, सिर्फ क्या है 3 है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है d जो है वो है 2 और इसमें जो डिफरेंस है वो है 7। कितना है 7। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं n जो है वो बराबर होगा, ना इसका n पता है ना इसका n पता है। बस तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी वही चीजें लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर पहला का a 63 है तो वही लिख देते हैं। n तो दोनों में से किसी का पता नहीं, वही तो निकालना है। इसका 2 है और इसमें जो है वो a 3 है और n इसका भी पता नहीं है और d इसका 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इस 3 को इधर अगर गलती से ले जाते हैं, ठीक है, हालांकि गलती से कुछ जाता नहीं है, और ये n को यहाँ से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और यहाँ पर भी हम लोग गुना करेंगे तो 7n माइनस 7। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। 3 60 में, ये 63 में घटेगा तो 60 हो जाएगा, फिर 2 घट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये 7 इधर ले आते हैं, 2n को उधर ले जाते हैं। यहाँ सबसे पहले 60 हो गया माइनस 2, और ये 7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 7, और यहाँ पे 7n है और ये 2n को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो 60 में 2 घटेगा 58 और 7 जुड़ेगा तो 65, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 65। और n में अगर 7n में 2n जाएगा तो 5n बचेगा। कितना 5n, ये कटेगा 13 बार में, यानी कि n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 13, जो कि हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि 13वां जो पद होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 13वां पद जो होगा वो दोनों आपस में समान होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलते हैं हम लोग 16वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 15वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, यानी कि कुछ डाटा दिया गया है और वो डाटा इस प्रकार है कि तीसरा पद 16 है। ध्यान दीजिएगा, A3 की बात करें, A3 जो है वो 16 है और A3 का फॉर्मूला हम लोग ऐड कर सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 16। अगर ऐसा है तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वहीं पे दूसरा इक्वेशन की बात करें तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद यानी कि A7 में घटा देते हैं A5 तो आ जाएगा 12, क्योंकि इससे ये 7 ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, अब A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D और इसे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 4D, यही तो बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये माइनस A हो जाएगा और ये माइनस 4D हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे करते हैं तो A खत्म हो जाएगा और 6D में 4D जाएगा तो 2D बराबर हो जाएगा 12, यानी कि D बराबर
2 से कैंसिल करके 6 बार में d बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? तो d बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से d बराबर 6 तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, एक समीकरण में क्या है, a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस d का मान 6 है तो 2 गुना 6 बराबर 16, यानी कि a का यहाँ पे 12 हो गया और ये 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 6 आ गया है। ठीक है, तो AP ज्ञात करना है। a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो लिखेंगे अर्थात AP बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपका a बराबर हो गया 4 और a प्लस d, यानी कि दूसरा जो पद हो जाएगा, ये जो AP हमारा दिया गया है 4 हो जाएगा, फिर 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और इसी तरह से 22 हो जाएगा और ये AP आपका बन के रेडी हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है। 17वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।